हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीछे आप जाम देख रहे हैं, जाम, और इसी जाम के लिए पूरी दुनिया तरसती रहती है, आपको पता है। लेकिन अब ये जाम हमारे ब्रह्मांड में क्या है, तैर रहा है, फैल रहा है। और थोड़ा मोड़ा जाम नहीं है, ये बहुत बड़ा जाम है, बहुत भारी मात्रा में है। कहाँ पे है? एक क्लाउड है, ठीक है, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसको सिगेरियस बी बोला जाता है, जो घने बादल है वहाँ पे, वहीं पे ये अल्कोहल पाया गया था। ये किसने खोज की थी? इसकी खोज की थी अल्मा ने, ठीक है। अल्मा एक एंटीना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उसने इसकी खोज की थी, और उसके बाद से दोस्तों जो वैज्ञानिक थे काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और काफ़ी ज़्यादा इस पर खोज कर रहे थे। इसलिए नहीं कि दारू खरीदा के बेचेंगे, इसलिए कि ये जो अल्कोहल था एक तरीके से ये जीवन का एक तरीके से संदेश देने वाला था और राज खोलने वाला था कि धरती पे भी जीवन कैसे आया। और आखिर ये जो बादल होते हैं ये क्या होते हैं, ये बादल कैसे तारों को बनाते हैं, इसको भी समझेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर जहाँ पे सिर्फ बादल है वहाँ पे अल्कोहल कैसे बन पाया, ये जो प्रोपलीन है ये कैसे बन पाया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है। आपको पता है कि हर कोई एग्जाम की तैयारी करता है, सालों साल निकल जाते हैं, उन्हें कोई ये नहीं बताता है कि एफिशिएंसी से पढ़ाई कैसे करें, कम वक्त के अंदर ज़्यादा चीज़ें याद कैसे करें, अपने माइंड को फ्लो में कैसे रखें। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि जब कोई इंसान फ्लो में होता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 5 गुना बढ़ जाती है। और जब दोस्तों आप इस कोर्स को अवेल करेंगे, यूज करेंगे, तो आप खुद देखेंगे आपकी जो कैपेसिटी है वो 5 टाइम बढ़ चुकी है किसी चीज़ को पढ़ने में और समझने में। ये कोर्स दोस्तों आपको मात्र 299 में मिलेगा जब फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो जगह है दोस्तों सिगेरियस बी है, ये कहाँ पे है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप हमारा मिल्की वे गैलेक्सी देख रहे हैं, तो ये क्या है दोस्तों, सेंटर के पास है लगभग, ठीक है। जो हमारी जो ये सेंटर देख रहे हैं इसी के आसपास ही कहीं पे है, ठीक है, सिगेरियस बी। और यहीं भी ये पाया गया है। सिगेरियस बी जो मिल्की वे का सेंटर है उससे लगभग 390 मिलियन लाइट ईयर, ठीक है, दूर है। और ये वहीं पे पाया गया है। और ये किसके पास है? ये सिगेरियस ए, जो सुपर मैसिव ब्लैक होल था, जो एक पिक्चर लिया गया था, उसी की ये आसपास है। और यहीं पे क्या है दोस्तों कि जो क्लाउड हैं उनके बादल हैं, ठीक है। अब ये जो बादल हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो बादल होते हैं फैले होते हैं, घने होते हैं, और ये हाइड्रोजन, हीलियम, इन्हीं सबसे मीथेन, इन्हीं सबसे गैसों से ये बने होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, अगर हमारे ब्रह्मांड में आप कहीं मतलब खाली जगह पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मौजूद है। और वहाँ पे क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन कितना मौजूद है? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन जो सिगेरियस बी है, ये जो जगह है काफ़ी डेंस है, काफ़ी डेंस मालिक्यूल, मतलब जो गैसेस हैं उनसे बनी है। इसी वजह से यहाँ पे लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब में लगभग 3000 से लेकर 4000 जो गैस हैं, एटम हैं, ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये क्या होते हैं कि ये घने बादल होते हैं। अब ये जो अणु होते हैं, जो एटम होते हैं, क्या होते हैं, आसपास एक दूसरे को खींचने लगते हैं, ग्रेविटी की वजह से खींचने लगते हैं। तो जो दूर दूर के हाइड्रोजन होते हैं एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। और इकट्ठा होते होते क्या होता है दोस्तों कि ये बहुत ही डेंस हो जाते हैं, बहुत डेंस हो जाते हैं। बहुत डेंस होने के बाद अब क्या होगा, जैसे ये बादल हैं डेंस हो गए, तो ये क्या करेंगे, एक रिंग बना लेंगे, ठीक है। एक पतला से यहां से रिंग बना लिया। अब इसके बीच में क्या है, तारा बन गया। अब ये तारा क्या हो रहा है कि रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये रिंग जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पे तारा बनने लगता है, तारा बनने लगता है। अब ये क्या कहते हैं, ये जो गैसेस होते हैं इसका एक तरीके से सुरक्षा कवच करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज बन रही हो, निर्माण हो रही हो, और ये क्या हो, उसका घेरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे तारे बनते हैं और यही गैसेस होते हैं। लेकिन जब ये तारा बनता है, अब ये तारा क्या है, बहुत बड़ा बन गया, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया। तो बहुत बड़ा बनने के बाद क्या होगा, ये विस्फोट कर जाएगा, क्योंकि इसका आकार इतना ज्यादा बड़ा, कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसे ही ये कोलैप्स करेगा फिर से फूटेगा। जब ये फिर से फूटेगा तो इस बार क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन ही नहीं बनेंगे, हीलियम ही नहीं बनेंगे, कुछ और भी एटम बनेंगे, आयरन बनेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ मेटल्स बनेंगे, मेटल सिलिकॉन बनेंगे, ठीक है, मेथेन बनेंगे। तो ये एटम ही बनेंगे। अब फिर क्या होगा, ये फिर फैल जाएंगे। फिर फैलने के बाद फिर ये गैस इकट्ठा होंगी, फिर ये क्या करेंगी, फिर नए तारे बनाएंगी। अब तारा छोटा बनेगा, छोटा बनने के बाद फिर से विस्फोट होगा।
अब क्या था, आयरन बना था, आयरन बनने के बाद क्या होगा, अब ये कुछ और बनेगा, ठीक है, कुछ और क्रिटिकल मतलब कॉम्प्लेक्स ये चीजें बनेंगी इसमें, ठीक है। तो इसी में क्या बना था दोस्तों, जब ये और हुआ तो इसमें क्या बना, इनको क्या मिला, प्रोपिलीन मिला, ठीक है, जो कि हाईएस्ट एक तरीके से अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये इनको मिला है और यही सबसे इसमें चौंकाने वाला है। आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि जितना ज़्यादा ये जो हमारे यूनिवर्स है एक तरीके से रिसाइकल की तरह काम करता है। मतलब जैसे प्लास्टिक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे उसको आपने क्या किया, एक बार यूज किया, फिर रिसाइकिल कर दिया, फिर यूज किया, फिर रिसाइकिल कर दिया। तो जितनी बार आप इसको रिसाइकिल करते जाएंगे उतनी बार क्या होता है दोस्तों, उनके स्ट्रक्चर में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है। तो यही चीज़ यहाँ पे था, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था। पहले यहाँ पे जो अल्कोहल थे ये इतने नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये इतने कॉम्प्लेक्स होने लगे कि धीरे धीरे यहाँ पे अल्कोहल भी बनने लगा। और यही जो अल्कोहल का जो बादल है ये यहाँ पे लगातार तैर रहा है। और इसी को वैज्ञानिकों ने खोजा था, किसके द्वारा दोस्तों, अल्मा के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है अल्मा है, ये कहाँ पे है, यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी है, जिसको येसो भी बोलते हैं, ये वहीं पे है, यहाँ ये वहाँ पे है, ठीक है। इसका जो पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों, ठीक है, एंटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, ठीक है, इसका काम है, मतलब इसका नाम है। और यही क्या करता है दोस्तों कि उनको क्या करता है, प्रोजेक्ट करता है। अब ये कैसे प्रोजेक्ट करता है, तो बादल को आप डायरेक्टली देख नहीं सकते हो, इसीलिए बहुत बड़े बड़े एंटीनाज लगाए गए हैं। तो ये क्या करते हैं, ये रेडियो वेव्स को कैप्चर करते हैं, इंफ्रारेड को कैप्चर करते हैं, ठीक है, इनको कैप्चर करते हैं, उनके हिसाब से ये बताते हैं कि वहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल होगा। आप बात समझिए कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बादल हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब गैस के बादल हैं, हाइड्रोजन के हैं। अब हाइड्रोजन क्या करता है दोस्तों, जैसे इसके पीछे अगर तारा है, अब यहाँ पे हमारा एंटीना है, ठीक है, मान लीजिए टेलीस्कोप हम लगा रहे हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन आएगी, ठीक है, ये यहाँ तक बाहर नहीं आ पाएगी। ये जो गैसेज है ना, इसको क्या करेंगे, सोख लेंगे, इसके लाइट को सोख लेंगे। तो जब यहाँ तक लाइट नहीं है तो हम देखेंगे कैसे, लेकिन जब अब देखिए लाइट नहीं आ रही, लेकिन इन्हीं गैसें की वजह से, जो गैस हैं इनकी वजह से क्या होता है, जब ये लाइट को सोखते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने थर्मल रेडिएशन निकालते हैं। मतलब आप जब कैमरा यूज करेंगे रात में, आप देखेंगे जहाँ जहाँ आप लेके जाएंगे तो जहाँ चीज़ें होती हैं वो आपको दिखेंगी। जैसे इंसान दिखे तो लाल दिखेगा, वो इसलिए दिखता है क्योंकि उसके बॉडी से थर्मल रेडिएशन निकल रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे होता है, जो बादल होते हैं ये क्या करते हैं, अपने अंदर से थर्मल रेडिएशन निकालते हैं, और यही थर्मल रेडिएशन जो एंटीनाज होते हैं ये लोग क्या करते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं, रेडियो वेव्स को कैप्चर कर लेते हैं, और उन्हीं के वेवलेंथ को क्या करते हैं ये लोग मेजर करके समझते हैं कि कौन से पार्टिकल वहाँ पे हैं, कौन से नहीं हैं। क्योंकि हर एक एटम अपना जो एटम होता है वो क्या करता है कि अपना अलग अलग रेडिएशन एमिट करता है। तो वैसे जो प्रोपिलीन था वो अपना अलग वे में मतलब जो था रेडिएशन एमिट कर रहा था, और वही जो एंटीना था, जो वैज्ञानिक थे उसको उन्होंने कैप्चर किया था, और उन्होंने देखा कि जो सिगेरियस बी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल क्या हो रहा है, फ्लोट कर रहा है। ज़रा सोचिए, जो लेते होंगे उनके लिए तो जन्नत होगी, वहाँ पर जाएंगे और आना ही नहीं चाहेंगे। लोग बुलाएंगे भैया आ जाओ, बोलेंगे नहीं हम यहाँ पे अपना पूरा तंबू टांग के खड़े हैं, यहीं पे रहेंगे, अब आएंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा इसका वहाँ पे नज़ारा है। तो दोस्तों ये लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से जो अल्कोहल है सिगेरियस बी में पाया गया है, एंटीना के द्वारा उसको खोजा गया था, ठीक है। और जो एंटीना आप देख रहे हैं वो समुद्र स्तर से लगभग 5000 मीटर या फिर हम कहें कि 5 किलोमीटर ऊपर है। ये ऊपर इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पर जो गैस का जो वातावरण की डेंसिटी है वो कम हो, और जो लाइट है उनको आराम से ये कैप्चर कर पाएँ, इसीलिए इनको बहुत ही ऊंचाई पे रखा जाता है। ये इतने बड़े हैं, जो एंटीना आप देख रहे हैं इतने बड़े हैं कि इंसान अगर गाड़ी भी लेके जाए तो भी वहाँ पे चींटी की तरह लगेगी। ये बहुत ही बड़े बड़े एंटीनाज होते हैं ताकि ये यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकें, उसको समझ सकें। तो दोस्तों ये लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने बताया हमारा जो फ्लो का कोर्स है इसमें सिल्वा मेथड भी हम लाए हैं। यही चीज़ें दोस्तों, लोग बाहर जाते हैं लाखों रुपए करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पे बैठे बैठे मिल रहा है इंडिया में पहली बार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।